नमस्ते। बॉर्न फेथ प्रभाकर भाई, ये बहुत सुंदर अवसर है और आपके स्टडी सर्किल का भी जन्मदिन मान के मैं चल रहा हूँ। और सावित्री से उत्तम और क्या तरीका हो सकता है, उपाय हो सकता है जन्मदिन को मनाने का। तो जो विषय दिया गया है वो बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज का अंतिम भाग है, द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम। मानव जीवन के बारे में 3 मूलभूत प्रश्न हैं जिनका हमको पहले उत्तर देना चाहिए, और किसी न किसी रूप में हम इनका उत्तर ढूंढते ही हैं और देते भी हैं, और उसके आधार पर जीवन जीते हैं। एक है कि मैं कौन हूँ, फंडामेंटल क्वेश्चन। जन्म के साथ हमको टैग मिल जाते हैं, नेम टैग, सरनेम टैग, कास्ट टैग, रिलीजन टैग, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हमारी सच्ची पहचान क्या है? क्या हमारी केवल एक जन्म की पहचान होती है, या हमारी यात्रा चलती रहती है कई जन्मों की? एक प्रश्न है, आवश्यक प्रश्न है। दूसरा, हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? और तीसरा, हमारी यात्रा कहाँ जा रही है? तो ये प्रश्न इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम स्वयं को नहीं जानते तो हम संसार के साथ किस तरह का संबंध जोड़ेंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम अपने बारे में क्या धारणा रखते हैं, और हम कहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये इसलिए आवश्यक है ताकि हमें ये ज्ञात हो सके कि हम किसके वंशज हैं। वंशज इज नॉट जस्ट फिजिकल वाइटल शीट, लेकिन हम किनकी संतान हैं। तो उससे हमको हमारी पहचान इससे जुड़ी होती है कहीं ना कहीं। और तीसरा, हम कहाँ जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में जो भी बाहरी लक्ष्य हैं वो उससे अलाइंड रहें। तो अगर वो अलाइंड नहीं रहेंगे तो उसमें समस्या होती है। जैसे एक एग्जाम्पल कई बार मैं देता हूँ कि मान लीजिए आप बोट में जा रहे हैं, कोई नाव में बैठ के जा रहे हैं, और अचानक किसी ने आपको नाव में डाल दिया और आप खड़े हो गए, या शिप के अंदर हैं और शिप ले जा रहा है आपको फला फला जगह, लेकिन आपके मन में कि मैं दूसरी जगह जाऊं, तो अब क्या होगा? हर समय आपके अंदर टसिल होगा। और ये आवश्यक है कि आप दोनों अलाइंड हो। या तो आप जहाज से उतर जाइए अगर संभव है, दूसरा जहाज ढूंढिए, या फिर आप जहाज, आपका अपना लक्ष्य जहाज के लक्ष्य के साथ अलाइंड होना चाहिए। तो इसलिए ये तीनों प्रश्न आवश्यक हैं, और बिना और बैकग्राउंड के हम सीधा सावित्री में प्लंज करते हैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को। और इनके उत्तर भी ऐसे होने चाहिए जो हमारे जीवन की समग्रता को जोड़ सके। जैसे कुछ लोगों का ये व्यू पॉइंट होता है कि हम केवल एक मानव देह हैं, और जो सोल है वो केवल एक कंसेप्शन है, वो एक हेलुसिनेशन है, इत्यादि इत्यादि। और एक इसके विपरीत एक अलग कंसेप्शन है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, और ये जो जड़ तत्व है ये केवल एक इल्यूजन है। तो ये समग्र अंडरस्टैंडिंग हमारी टोटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो टोटल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बारे में, इसका एक हम उपनिषदों में देखते हैं, गीता में देखते हैं, एक इमेज है, और वो इमेज है रथ और रथी की। तो उसमें एक टोटल अंडरस्टैंडिंग है कि रथ का जो बॉडी है वो हमारा देह है, जो 5 घोड़े वो इंद्रियां हैं, और वो लगाम है वो मन है, और जो लगाम को हाथ में थामे हुए हैं वो बुद्धि है, और जो बैठे हुए रथी वो आत्मा है। लेकिन इस इमेज में ये वर्णन नहीं है कि वो रथ कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, किस गंतव्य को जा रहा है, और उस भूमि का भी वर्णन नहीं है जिसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। तो ये इमेज में थोड़ी सी इनकम्प्लीटनेस है। अब यहाँ श्री अरविंद परफेक्शनिस्ट हैं, वो इस इमेज को पूरा का पूरा विस्तार से कंप्लीट करते हैं। तो प्रारंभ होता है यहाँ से, पेज 69, 69। दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम। दिस इज द सेलर। हम कौन हैं? हम यात्री हैं। और हमारे पूरे जीवन को देखने के 2 एक बिंदु होते हैं, एक है स्टैटिक और दूसरा है एक यात्रा के रूप में डायनामिक। स्टैटिक उसमें क्या होता है, हम हर चीज़ को फिक्स कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अच्छा है बुरा है, अंधकार है प्रकाश है, तो हम 2 भागों में बांट करके जीवन को, और उसमें स्कोप नहीं होता है इवोल्यूशन का। तो उस विचारधारा में हम ये कहते हैं कि आपकी प्रकृति बदल नहीं सकती, जो आपको दे दिया गया वो दे दिया गया। लेकिन जब हम डायनेमिक की बात करते हैं तो उसमें प्रोग्रेस का भाव है, उसमें इवोल्यूशन का भाव है, और प्रगति के साथ क्या क्या होता है, कैसे प्रगति होती है। तो जैसे ही यात्रा की बात आती है तो इसका अर्थ है कि हम ये जो नित्य परिवर्तनशील जगत है उसमें एक मंतव्य भी है और एक गंतव्य भी है। इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स ए प्री डेस्टाइंड एंड, या इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स एन एंड एटलीस्ट। अगर हम केवल रैशनली प्री डेस्टाइंड नहीं भी कहें तो इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स एन एंड। देयर इज ए डेस्टिनेशन, यात्रा है जिसका एक डेस्टिनेशन है।
अभी यहाँ वो प्रश्न नहीं कि हम चुनते हैं या कोई और चुनता है, वो सब क्लियर होगा। और दूसरा इसमें चेंज का स्कोप है। ये एक चीज़ है जो मोस्ट हैपनिंग है इस संसार में, वो है चेंज। कई लोग चेंज से घबराते हैं। तो सच तो ये, अगर चेंज ना हो तो होप ना हो। जब तक सब आपको अपेरेंटली अच्छा लग रहा है और चेंज ना हो, तो मतलब यू आर स्टक इन दैट अच्छापना, उस सीमाओं में आप स्टक हो गए। और अगर आप हमारी मानसिकता के अनुसार चीज़ें वो हो रही हैं जो प्लेजेंट नहीं है, तो भी चेंज इज़ ए वेलकम थिंग, आपके लिए आशा है। तो चेंज, कई लोग चेंज को इंटरप्रेट करती हैं वेरी नेगेटिव वे, नित्य परिवर्तनशील जगत। थैंक गॉड। नहीं तो इमेजिन आप एक ही वातावरण में, एक व्यक्ति के साथ, एक जॉब में, एक जीवन में स्टक हो गए हैं। लेकिन ऐसी प्रोसेसेस हैं इस संसार में, ऐसी सृष्टि के ऐसे विधान हैं कि आप कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हो। अब वेदांत में ये चेंज रैंडम एक्सीडेंट का नहीं है, इसके पीछे एक कारण है, एक ओरिजिनल कॉज है। तत्कालिक कारण जो भी हो, पर एक ओरिजिनल कॉज है जो आपको एक प्री फिगर्ड एंड की ओर ले जा रहा है। तो चेंज इज गुड एंड वी शुड नो हाउ टू एम्ब्रेस चेंज। और यहाँ पे वहाँ से प्रारंभ हो रही है यात्रा। दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम। कितनी सुंदर वर्णन है। इसको आप कभी कभी जो डिस्कवरी चैनल पे ना, जब वो दिखाते हैं टाइम लूप्स, तो उसमें टाइम इज शोन एज इंटरलेसिंग लूप्स, वंडरफुल थिंग। और एक्चुअली उसमें एक इमेज आती है कि वो ब्लैक होल का जब डिस्क्रिप्शन होता है, तो यू एक्चुअली सी ए पर्सन सिटिंग ऑन द बोट गोइंग टुवर्ड द एज ऑफ एन इवेंट। तो एक्चुअली ये सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम, काल की गति बहती जा रही है, अब इसको रोक नहीं सकते हैं। और वो अपने भाव में ही सब चीज़ों को बहाती चली जा रही है। अगर आप चाहेंगे भी तो आप एक जगह स्टैटिक नहीं रह सकते हैं। तो रिमेनिंग स्टैटिक इज एन इल्यूजन। तो यहाँ पर उसकी बात है, दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम, दिस इज वर्ल्ड मैटर्स स्लो डिस्कवरर। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। वर्ल्ड मैटर, ये सारी जड़ प्रकृति के अंदर कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। अगर केवल हम स्पिरिचुअली पोल ट्रूथ होता तो इसमें यात्रा करने की जरूरत ही नहीं थी। सो वर्ल्ड मैटर स्लो डिस्कवरर, तो हम उसमें धीरे धीरे उसके अंदर क्या छिपा है वो सब धीरे धीरे बाहर निकलता है। प्राण निकलता है, जीवन निकलता है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर से, मन तत्व निकलता है, आत्म तत्व निकलता है, ना जाने क्या क्या छिपा हुआ है। दिस इज वर्ल्ड मैटर स्लो डिस्कवरर हु launched into this small corporeal birth has learned his craft in tiny bays of self. So शुरू में आप जब डिस्कवरी पे निकलते हैं, तो जैसे बच्चे जब शुरू में सीखते हैं स्विमिंग, तो उनको एक स्विमिंग पूल में सीखते हैं, उसमें भी डेप्थ ज़्यादा नहीं होती है। फिर बड़े होते हैं तो डेप्थ, फिर और जब बड़े होते हैं तो उनको कहा जाता है तालाब में सीख। अब गांव वाले लोग तो तालाब में ही सीख करके बड़े हुए हैं। फिर उसके बाद और थोड़े बड़े होते हैं, नदी में तैरने लगते हैं। फिर और जब बड़े होते हैं तो समुद्र में तैरने लगते हैं। कई बार मैं इस चीज़ को शेर अरविंद के योग से जोड़ के भी देखता हूँ, शेर अरविंद ने लिखा भी है। तो स्पिरिचुअल यात्रा प्रारंभ में इस तरह की होती है, इन ए वेरी लिमिटेड वे। आप यहाँ से प्रारंभ करोगे, ये पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है, आपको गुरुजी ने एक मंत्र दे दिया, वहाँ आपका एंड पॉइंट है। तो वो प्रारंभिक स्पिरिचुअल जर्नी है। और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तब यू लिव इन दैट स्टेट की ऑल इज द स्पिरिट। तो आपकी यात्रा एक महासमुद्र में समुद्र की शक्ति के साथ इम्पेल्ड होती है। तो उसी प्रकार से प्रारंभ कहाँ से होता है? लॉन्च्ड इनटू दिस स्मॉल कॉर्पोरियल बर्थ हैज लर्न्ड दिस क्राफ्ट इन टाइनी बेज ऑफ सेल्फ। पहले आप बोट चलाना सीखोगे, तो बोट मैन कहाँ तक ले जाएगा? वो थोड़ी दूर तक ले जाएगा, एक चेन्नई टू पौंडीचेरी वहाँ तक ले जाएगा। वहाँ भी नहीं जाता है, पौंडीचेरी टू कडलोर। तो कडलोर से मछलियाँ ली, पौंडीचेरी में बेच दी, वाइस वर्सा। स्मॉल क्राफ्ट्स ऑफ सेल्फ, बट डेयर्स एट लास्ट अनप्लम्ड इन्फिनिट्यूड्स, ए वॉयजर अपॉन इटर्निटी सीज। अब यहाँ पर यह भाव है कि ये टाइम का जो सी है, ये इसका बहाव किस चीज के ऊपर टिका है? इटर्निटीज। ये बहाव ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, ये कांस्टेंट फ्लो है इसके अंदर। सो इट इज इटर्निटी सी, और उसके ऊपर ये सेलर जा रहा है। सेलर कौन है? हम हैं, हम सब हैं। और शुरू में हमारी यात्रा सीमित क्या होती है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। लेकिन जिस दिन मुल्ला को पता चल जाता है कि मस्जिद और मस्जिद में जिसको प्रे कर रहा है उसके ही अंदर है, तो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ
वो तो मेरे अंदर है। कबीरदास ने कहा ना, काकर पाड़तर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तब तुम देखते हो कि नहीं, वो तो हमारे अंदर ही छिपा है। तो वो, लेकिन शुरू में हमारी दौड़ इतनी होती है कि भाई वो ये एक पूरा एक माइंड सेट होता है, मोहल्ला मेंटालिटी, गांव से आदमी जुड़ा रहता है, मेरा गांव मेरा देश मेरी मिट्टी, ये उसका प्रारंभिक बिगिनिंग होती है लाइफ की। लेकिन ये एंड पॉइंट नहीं है। प्रारंभ वहाँ से होता है कि बस वो अपनी भाषा, अपने कस्टम, ट्रेडिशन, मिट्टी, उससे जुड़ा हुआ है। तो कोई उसको उसकी भाषा बोलने वाला मिल जाए तो बड़ा खुश होता है, चाहे वो असुर राज ही क्यों ना हो। अब प्रारंभ यहाँ से होती है, लेकिन ये जर्नी कहाँ जाएगी? ही इज ए वॉयजर अपॉन इटर्निटी सीज। ये देखिए बड़ी सुंदर एक बात कही है माता जी ने साइकिक एजुकेशन के बारे में, कि चैत्य को अगर तुमको पाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? माँ कहती है तुम्हारे अंदर वह ढूंढने की आकांक्षा होनी चाहिए जो तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ऑफ बर्थ, तुम्हारे जन्म स्थान इत्यादि की पहचान से जुड़ा ना हो। यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ दीज थिंग्स। और फिर माँ कहती है तुम्हारे अंदर इतना परसिवरेंस होना चाहिए एज इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स। तो उस भाव से, लेकिन प्रारंभ ऐसे नहीं होता है। इट इज टू वास्ट एंड टू हाई अ ट्रूथ फॉर एन एवरेज पर्सन। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? इन हिज वर्ल्ड एडवेंचर्स क्रूड इनिशियल स्टार्ट, बिहोल्ड हिम इग्नोरेंट ऑफ हिज गॉडहेड्स फोर्स। वो जानता नहीं है कि उसके अंदर ही सारी शक्ति, वो शक्ति समाई हुई है जो तारों का संचालन कर रही है। वो जानता नहीं है कि काल की गति भी निर्धारित करने वाली जो शक्ति है उसी के अंदर है। वो जानता नहीं है कि ये चारों तरफ जो अलग अलग लोग दिख रहे हैं वो और कहीं नहीं, उसी की प्रतिकृतियां हैं, उसी इन द हाईएस्ट सेंस। गाना है ना, बुल्ला की जाना में कौन, तो ही इज डिस्कवरिंग, देन ही डिस्कवर्ड दैट इन एवरीबॉडी आई एम देयर। लेकिन प्रारंभ ऐसे होता है कि उसको पता ही नहीं है कि ये गॉड हेड्स फोर्स कौन सी वो शक्ति है जो इसको इम्पेल कर रही है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बिहोल्ड हिम इग्नोरेंट ऑफ हिज गॉड हेड्स फोर्स, टिमिड इनिशिएट ऑफ इट्स वास्ट डिजाइन, एन एक्सपर्ट कैप्टन ऑफ ए फ्रेजाइल क्राफ्ट। तो ये जो कैप्टन है, यहाँ साइकिक बीइंग का वर्णन है, कैप्टन है, वो एक्सपर्ट है, उसके अंदर सारा ज्ञान है, लेकिन उसको भरोसा नहीं है कि जो मुझे जहाज़ दिया गया है इसमें कितना हम उड़ा सकेंगे। और वो जैसे जैसे अपग्रेड होता है, अब देखिए पुराने समय में एयरक्राफ्ट थे, हमने तो एयरफोर्स में ये देखा भी अपनी आंखों के सामने, जो हमारे पायलट थे वो डकोटा एयरक्राफ्ट उड़ाते थे। उसको उड़ाना बड़ा आसान था, 15-20 मिनट अगर आप नहीं भी उड़ा रहे हो तो वो ठीक जगह वो जो बड़ा अच्छा सेल करेगा। लेकिन फिर इट वॉज नॉट इनफ बिकॉज स्पीड इज स्लो। तो अब हाईटेक एयरक्राफ्ट आया AN-32, तब उसको उड़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। वही पायलट वो 2 महीने ट्रेनिंग करके ये उड़ा रहा था। उसमें सारा आपको इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है, वेदर के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर रहे हो, ये सारी उसके अंदर चीज़ें आ गई। तो पहले जो एयरक्राफ्ट जो हमको जहाज ले जा रहा है वो फ्रेजाइल है, वो केवल एक देह आत्मबोध से बंधा हुआ है, क्रूड है, उसके अंदर एनिमल प्रोपेंसिटीज ज़्यादा हैं, संभावनाएं हैं मैटर के अंदर लेकिन वो छिपी हुई हैं। सो ही इज द टिमिड इनिशिएट ऑफ इट्स वास्ट डिजाइन, एन एक्सपर्ट कैप्टन ऑफ ए फ्रेजाइल एयरक्राफ्ट, ए ट्रैफिकर इन स्मॉल इम्परमानेंट वेयर्स। ये जो वर्ड है टिमिड इनिशिएट ऑफ इट्स वास्ट डिजाइन, जिसको पता नहीं है कि वो कौन है, गॉड हेड्स फोर्स। ये श्री रामकृष्ण परमहंस की जो कहानी है कि वो एक सिंह का शावक, वो शीप भेड़ के साथ, भेड़िए नहीं भेड़, तो भेड़ के साथ वो बड़ा होता है, तो भेड़ की तरह वो मिमियाना सीख जाता है। तो एक दिन एक सिंह आता है, भेड़ के झुंड पे लपकता है, तो देखता है ये सिंह का बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे। तो वो बेचारा गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे छोड़ दो प्लीज़, अपनी मिमियाने वाली भाषा में। सिंह कहता है तू क्यों डर रहा है? अरे डर मेरे में क्या खास है, यही तो हूँ मैं। तो कहता है अच्छा अब समझा। तो वो ले जाता है सिंह के शावक को, पास में एक नदी है, तो वहाँ पे कहता है देख। तो सिंह का शावक देखता है, फिर कहता है मुझे देख। तो देखता है सिंह को, फिर देखता है, फिर कहता है देखो कोई अंतर नहीं है तुम में और मुझ में। तो जैसे उसको ये बात ज्ञान आती है तो कहता है अब तुम हुंकार भरो, तुम क्यों भयभीत हो रहे हो। सो इट इज कॉल्ड डिस्कवरिंग आवर ओन ट्रू सेल्फ। लेकिन शुरू में इज ए टिमिड इनिशिएट, भेड़ की तरह मिमियाते हैं, देखा जीवन गिड़गिड़ा रहे हैं,
लेकिन हमारी किस हद तक जा सकती है ये जर्नी, जहां हम मृत्यु को कह सकते हैं कि वेट, आई एम येट नॉट फिनिश्ड माई वर्क. ऐसी कहानियां है क्वीन एलिजाबेथ की, वन की, बट डेथ कैन वेट. आर्किमिडीज की, कि वेट आई एम सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम. भारतवर्ष में तो है ही, इच्छा मृत्यु का वरदान लेके लोग बैठे होते थे. तो ये वहां तक जा सकती है, लेकिन शुरू में टिमिड, भयभीत, घबराया हुआ, शंकाओं से भरा, एन एक्सपर्ट कैप्टन ऑफ ए फ्रेजाइल क्राफ्ट, ए ट्रैफिकर इन स्मॉल इम्परमानेंट वेयर्स. छोटी छोटी चीजें इधर से खरीदी उधर बेच दी. तो उसी तरह हमारा जीवन छोटी छोटी चीजों में ही गुजर जाता है. आज सुबह सब्जी आई, कल डिस्कशन होगा टमाटर का क्या भाव है, परसों आज क्या बननी है सब्जी, इस पर होगा, चौथे दिन किसी बात पर झगड़ा होगा क्योंकि उसके बिना लाइफ. तो इस तरह से स्मॉल इम्परमानेंट चीज़ों में हमारा जीवन गुजर जाता है. छोटी छोटी खुशी, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, इसमें हमारी लाइफ चली जाती है. शुरू में ये प्रारंभिक अवस्था है. एट फर्स्ट ही हग्स द शोर एंड शन्स द ब्रेथ्स. तो पौंडीचेरी जाना है, वहाँ पर कोई नई चीज़, अरे पौंडीचेरी, हमारे घर के आसपास कोई साधु बाबा है, वहाँ चले जाते हैं, उनसे मिल लेंगे. ये तो हमने अनुभव किया हुआ है. पापा मम्मी, अरे इतने सारे साधु महात्मा हैं, गुरु जी हैं, तुमको वहाँ जा कर के क्यों मिला है? अरे मैं क्या करूँ इसमें. होता है ना ये शुरू में कि अरे सब एक जैसे हैं, पास में चले जाओ. तो ये एक शुरू में उसके अंदर कोई नई चीज, कोई और आगे की चीज, उसके लिए उसके मन में आशंकाएं होती हैं. डेयर्स नॉट टू एफ्रंट द फार ऑफ पेरिलस मेन. कोई साधारण बात नहीं है. पहली बार जब आप पौंडीचेरी आते हो, पेरिलस, आप उतरते हो ना चेन्नई में, आप चीज़ें बहुत बदल गई हैं. दिस इज साइन दैट द न्यू वर्ल्ड इज कम. पर जब मैं आया था पहली बार, वो बात ही नहीं करते किसी भाषा में. अब बड़े अच्छे लोग होते हैं, बाय द वे. तमिल पीपल आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, आई कैन टेल यू दिस. लेकिन अब है उनको एक भाषा का, उस संस्कृति का वो चक्कर चल रहा था. तो आप बात नहीं करेंगे, अब आप क्या बोल रहा है, वो 80 बोल रहा है, 100 बोल रहा है, मज़ा भी आता है उसमें. इफ़ यू हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर यू विल एंजॉय दिस. फाइनली आप बैठते हो बस में, कहाँ कोई बताने वाला नहीं, आ जाते हो, कहते हो चैन की सांस लेते हो कि ओके आप पहुँच गए. बाद में इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ. पर शुरू में वही लगता है कि आप बहुत बड़े पेरिलस कोई चीज़ में पहुँच गए हो एट फर्स्ट. सो डेयर्स नॉट टू एफ्रंट द फार ऑफ पेरिलस मेन. तो ये हमारी इनर लाइफ में भी होता है कि अगर कोई बोले कि, कोई बच्चा जब तक ये बोले कि क्या बनोगे, तो वो कह दे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, और कुछ नहीं. जब कुछ ना कर सके पॉलिटिशियन, तो बड़े खुश होते हैं. लेकिन अगर वो बोले मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, तुम पांडे अंकल को दिखा लो. मेरे पास तो आएंगे नहीं, मैं तो और बोलूँगा सही से सही रास्ते में चल रहे हो. पेरेंट्स को बोलूँगा आओ आपको समझाना है, लेकिन किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर लो. क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये गोल कैसे हो सकता है, ये तो गोल हो ही नहीं सकता है. गोल तो ये होती कोई टेंजिबल चीज़ है. अब मैंने तो इतनी बड़ी बात भी नहीं बोली थी. मैंने कहा था, मम्मी पापा ने कहा क्या करना है, मैंने पहले कहा था कि मैं कविताएं लिखना चाहता हूँ. तो लगा ये कोई चीज़ है, कविताएं लिखना चाहता है. तो ये एक प्रारंभ में वी आर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग विच इज ग्रेटर. ही इन ए पेटी कोस्टल ट्रैफिक प्लाइज हिज पे डोल्ड आउट फ्रॉम पोर्ट टू नेबर पोर्ट. अब ये हम इसको ऐसे भी कर ले, नेबर पोर्ट. अभी आगे इसमें पुनर्जन्म की भी बात आ रही है कि आपने इतना लिया, वहाँ लड़की की जो होती थी मैके से ससुराल, ये हो गई फ्रॉम पोर्ट टू नेबर पोर्ट. तो इस तरह से उसका जीवन बंधा होता है. हिज पे डोल्ड आउट फ्रॉम पोर्ट टू नेबर पोर्ट, कंटेंट विद हिज सेफ राउंड्स अनचेंजिंग कोर्स, ही हैजर्ड्स नॉट द न्यू एंड द अनसीन. ये सबसे क्या कहा जाए, बुर्जुआ मेंटालिटी, कंफर्ट जोन. अब हम पढ़ लिख के हमारा जॉब लग गया, ये आपकी लाइफ का वो होता था ना, एक वर्ड होता है बहुत ही, आई हैव नेवर अंडरस्टूड कि लाइफ हमारी सेट हो गई है अब. दिस मीन्स आई हैव बिगन टू डाई. जिस दिन ये लगे ना कि जिंदगी अब कंफर्ट जोन में आ गए, लड़की के लिए था शादी हो गई, लड़के के लिए था जॉब हो गया, अब तो शादी के बाद लड़की को काम भी करना पड़ता है, तो अब क्या है. लेकिन इफ़ यू आर अर्निंग एंड अर्निंग वेल, यू हैव नाउ रीच्ड द लिमिट्स ऑफ योर लाइफ. अब आपको केवल एंजॉय करना है. सोचिए कितनी विकृत मानसिकता है ये,
कितनी सीमित मानसिकता है। लेकिन शुरू में ये था सेफ, यू वांट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ एडवेंचर नहीं जाता है, और जीवन तो एडवेंचर है। वो कहा है ना शेरविंद ने, विद द विंड एंड द वेदर बीटिंग अराउंड मी, अप टू द हिल एंड द मूरलैंड आई गो, हु शैल कम विद मी, हु शैल वॉक विद मी। सो ही हैज टू वेट थ्रू द स्नो, नॉट इन द पेटी सर्किल ऑफ योर सिटीज आई ड्वेल, above me God is blue in the welkin, below me the storms rebel। कबीरदास जी ने ऐसी कहा ना कि जो घर फूके आप ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो लेकिन शुरू में ये भाव नहीं होता है, भय होता है ऑफ द अननोन। हम अननोन को जानने की बजाय अननोन के को मीट करने का करेक्ट अप्रोच क्या है? टू नो। लेकिन जानने की बजाय हम कहते हैं अननोन को हम डेयर नहीं करेंगे। हमारी जो नॉलेज की सीमा है, सीमा क्या है? हमारे माता पिता, गांव जो सिखा दिया उसी में हम रहेंगे। माता जी कहती हैं व्हेन यू कम टू स्पिरिचुअल लाइफ यू मस्ट बी रेडी टू हैंग विद ए थ्रेड ऑफ फेथ एंड नो दैट योर रिलीजन, योर कंट्री, योर फैमिली लाइज हियर द डिवाइन। इट्स ए वेरी बिग लीप, क्योंकि शुरू में इट्स ऑल अननोन, आपको पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो दैट इज हाउ। लेकिन प्रारंभ में उसकी यात्रा ऐसे नहीं प्रारंभ होती है। बट नाउ ही हियर्स द साउंड ऑफ लार्जर सीज। भूले भटके कहीं दूर दराज गांव में बैठा है, अचानक उसके हाथ में पुस्तक आ जाती थी। मदर हुआ था ना ये मेधानंद के साथ, कौन से आइलैंड पे कहाँ से होनोलुलु या कहीं बैठे हुए थे, और कोई विजिटर गेस्ट रूम देखते थे, और कोई गेस्ट आया, जाते जाते वो ये किताब उनके हाथ में दी, मदर चलो मैंने तो पढ़ ली तुम पढ़ लो। उनकी ज़िंदगी बदल गई। वो आ गए, ब्रिटिशर थे, फिर ही केम हियर एंड हिज नेम वाज मेधानंदा। तो अब कहाँ से मेरे साथ से अचानक एक रेडियो ऑरोविल, अरे रेडियो लगाया ऑरोविल पर आ रहा है, क्या है ऑरोविल? तो साउंड्स ऑफ लार्जर सीज, कहीं ना कहीं वो सुनता है कुछ और भी है, वो ध्वनि जो उसने सुनी नहीं, और वो उसको आकर्षित करने लगती है। तो ये नेक्स्ट लेवल होता है। A widening world calls him to distant scenes and journeying in a larger vision's arc and peoples unknown and still unvisited shores। तो ये इसीलिए ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतवर्ष की परंपरा में एक बहुत अच्छी चीज़ थी, 15 साल का जब बच्चा होता था, इवन किंग के जो बच्चे होते थे, उनको कहा जाता था देशाटन के लिए निकल जाओ, आप ट्रैवल करो बाय योर सेल्फ, ट्रैवल। अब ट्रैवलिंग से क्या होता है? आपके अंदर एक वाइडनेस आती है, एक विकास होता है, आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं। यहाँ ये यात्रा अंदर की ट्रैवल की, आप अतिक्रमण करो उन चीज़ों का जिस सीमाओं में हम कंफर्ट लेते हैं, उससे प्रश्न करो, सीख करो और अधिक। तो बाद में ये उसको उसके चेतना में एक नई चीज़ आती है, और फिर एक पूरा पैसेज है उसमें, ऑन ए कमीशन कील हिज मर्चेंट हल serves the world's commerce in the riches of time, savoring the foam of a great landlocked sea, to reach unknown harbor, lights in distant climes, and open markets for life's opulent arts, rich bales, carved statues, hued canvases, and jeweled toys brought for an infant's play, and perishable products of hard toil, and transient splendors won and lost by the days। अब इस यात्रा को, ये हमारी जो पुनर्जन्म की जो भारतवर्ष में कंसेप्ट नहीं, इट इज़ अ ट्रूथ ऑफ इवोल्यूशनरी जर्नी। शेरविंद एक जगह कहते हैं कि अगर तुमको इवोल्यूशन एडमिट करना है सोल का, तो तुमको रिबर्थ भी लाना पड़ेगा, चातुर्वर्ण भी लाना पड़ेगा, उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में वो है, बट इट इज़ एन इनएविटेबल नेसेसिटी। अगर आप इवोल्यूशन को नहीं मानते हो तो अलग बात है कि आप जन्मे, आपने एक गुट्टी पिला दी, किसी ने कहा आज से तुम जॉन हो गए, तो ठीक है, वो अलग बात है, उसमें इवोल्यूशन नहीं है। आपने अडॉप्ट कर लिया एक रिलीजन, आप अपेरेंटली फ्री हो गए। लेकिन अगर आप इवोल्यूशन को मानते हैं तो इवोल्यूशन क्या है? जो सोल है सीड फॉर्म में, उसको पूरे विश्व की समग्रता को अपने अंदर जागृत करना। इट्स ए सीड टर्निंग इनटू ए ट्री थ्रू ऑल द एक्सपीरियंसेस, जीवन के नाना प्रकार के अनुभव, और वो एक जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि फाइनाइट बेसिस पे आप अनंतता को खोज रहे हो। इसलिए रीबर्थ बिकम्स एन इवोल्यूशनरी नेसेसिटी।
कोई एक चीज़ है जो सरवाइव करती है, वो बार बार देह धारण करती है और नए रूप, नए वर्णन. इसलिए आप देखो कि जिस रिलीजन में रीबर्थ की एक अंडरस्टैंडिंग है, विश्वास है, वो इतने कट्टर नहीं होते क्योंकि उसको पता है भाई आज मैं यहाँ हूँ, कल कहाँ जाऊँगा. और कट्टर रिलीजन वो होते हैं जिनके अंदर रीबर्थ का कंसेप्ट नहीं है. तो यू आर बॉर्न एंड यू डाई द सेम फेलो, मतलब इट्स वेरी अनहैप्पी थिंग. उसमें ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो लीप लेते हैं क्योंकि वो अंदर की यात्रा है जो आप नहीं रोक सकते, आपके वो विश्वास पर आधारित नहीं है, वो सोल की इनएविटेबल जर्नी है. तो उसमें जो प्रथम स्टेज होती है वो होती है देह आत्मबोध. जब हम केवल अपने सीमित जीवन को, सीमित संसार को, मट्टी से जुड़े होते हैं, देह को सब कुछ समझते हैं, उस स्टेज को शूद्र भाव कहा गया. शूद्र कौन है? जो फिजिकल मैटर को सब कुछ समझता है. तो वो फिजिकल मैटर से चीज़ों को बनाता है और क्या करता है. इसमें जो शुरू में लाइन आई थी, डोल पेज वो बनाते थे, मेला लगता था या गांव में कहीं पर बनाते थे और शहर में आके वो बेच देते थे. मिट्टी की अच्छे अच्छे कोई खिलौने, कोई गुल्लक, ये सब करते थे, है ना. फिर इसके बाद अब उसका जीवन कहाँ है? बड़ी सीमित सर्किल में चलता है. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, अभी मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है. हर व्यक्ति का प्रारंभ यहाँ से होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि वो फिक्स चीज़ है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वैश्य भाव. वैश्य भाव में क्या होता है? यू वांट टू एंगेज विद लार्जर मूवमेंट्स ऑफ लाइफ. शुरू में आपके बिजनेस एक छोटे सीमा में होगा, आप इस गांव से लाओगे और दूसरे गांव में बेचोगे. बाद में क्या करता है? एक वैश्य ट्रैवल करता है फार ऑफ, वहाँ से लेकर के आता है, बेचता है. लेकिन इसके थ्रू क्या हो रहा है? उसके अंदर एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस प्रारंभ हो गई है. लार्जर शोर्स, वाइडर सीज, तो वहाँ पर जा कर के अलग अलग सुंदर चीज़ें देख के लाता है और यहाँ पर बेचता है, यहाँ की चीज़ें वहाँ ले जाता है. ये वैश्य भाव, वेयर यू आर एंटरिंग इनटू ए लार्जर कॉमर्स ऑफ लाइफ. वैश्य कौन है? जो जीवन के एक लार्जर कॉमर्स में एंटर करता है. तो वो बाहर का ही कॉमर्स नहीं है, वो अंदर का भी कॉमर्स है. वो जाता है नई नई जगहों पे, नई नई चीज़ें इंटीग्रेट करता है. इसके बाद कौन सी चीज़ जागती है? स्टिल अ ग्रेटर एडवेंचर. वो क्षत्रिय है. क्षत्रिय के लिए संतुष्टि नहीं है कि मैं जाके वहाँ से लेके आ गया. क्षत्रिय वांट्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए होल डोमेन. तो अब इसमें वो तीसरा भाव आएगा. ये कुछ पंक्तियां हम लोग नीचे जाएंगे. स्टीयरिंग ऑन द ट्रेड रूट्स ऑफ इग्नोरेंस, यहाँ पर वैश्य भाव. अब क्या होता है? हिज प्राउ पुशेस टुवर्ड्स अनडिस्कवर्ड शोर्स, ही चांसेस ऑन अनइमेजिन्ड कॉन्टिनेंट्स, ए सीकर ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द ब्लेस्ड. अब जो इस तरह के डिस्कवरर और एक्सप्लोरर्स हुए हैं वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि वहाँ उनको क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत ये हो सकता है, बट दे वांटेड डिस्कवर ए न्यू लैंड. सुना हुआ तो उन्होंने कोई ऐसी भूमि है जिसको इंडिया कहते हैं. इंडिया खोजते खोजते वो अमेरिका चले गए. अमेरिका में वो जो थे उनको रेड इंडियंस कहने लगे. तो अब तो इंडियंस वहाँ पहुँच गए कि भाई तुम हमें ढूंढ रहे थे, हम आ गए हैं. तो एक अलग स्वामी विवेकानंद पहुँच गए दहाड़ते हुए. यू वांटेड टू नो अबाउट इंडियंस, हियर इज एन इंडियन. अब कि हमने तो सोचा था मार डाला है सबको, ये तो एक ही काफ़ी है हमारे ऊपर. सो दिस इज हाउ एक, लेकिन शुरू में अब एक ग्रेटर एडवेंचर आप चाहते हो. यू आर नॉट हैप्पी विद दिस. अलेक्जेंडर, आई वॉन्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड. उसको पता भी नहीं है दुनिया कितनी बड़ी है, आता है और चलता जाता है. और जब इंडिया में आता है तो रियलाइज़ करता है कि भाई इंडिया देख लिया, दुनिया देख ली. दिस ऑफ कोर्स माई वर्जन ऑफ द स्टोरी. तो वापस चला जाता है वहाँ से, क्योंकि वो इंडिया में एक साधु से मिलता है. साधु उसको वो ज्ञान दे देता है जो सारा भ्रमण करके उसको मिलने वाला था. साधु ने उसको अल्टीमेट ज्ञान दे दिया. तो साधु से वो कहता है कि तुम बड़े अजीब हो, कूद कूद के चल रहा है. वो कहता है मुझसे ज़्यादा अजीब तो तुम हो. कहता है क्यों? जानते नहीं मैं कौन हूँ? इतनी विशाल भूमि है मेरी. कहते नहीं, भूमि तो उतनी है जिस पर तुम खड़े हो. बहुत बड़ा सत्य बोला था. जब अलेक्जेंडर वापस लौट, आई मीन ही वाज किल्ड अल्टीमेटली, कि भूमि तो उतनी है जितने पर तुम खड़े हो, मैं भी उतनी भूमि का मालिक हूँ जिस पर मैं खड़ा हूँ. मैं ये सत्य जानता हूँ इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ. इट वॉज हिज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. अब ये इसने पकड़ के ले गया साधु को. मतलब अजीब. वो उसने कहा ये एक नई सोच है, ये नहीं पता था मुझे कि ऐसी भी कोई मानसिकता होती है. तो साधु को ही गॉट अ फ्यू साधुस ऑन हिज वे बैक.
दैट वे ही वॉज बेटर देन द बारबेरियंस हु केम, जो स्लेव्स बना के ले गए। साधु को बाइज्जत ले गया कि भाई इससे मुझे ज्ञान लेना है, कोई नई चीज़ है जो मैं नहीं जानता हूँ, विच आई डोंट नो। तो क्षत्रिय जो होता है वो कॉन्क्वेस्ट, एडवेंचर, नई चीज को डिस्कवर करना चाहता है। वो बिजनेस के फील्ड में भी हो सकती है। आई वॉन्ट टू डिस्कवर समथिंग वेरी न्यू जो आज तक हुई नहीं है, एक ऐसा सूर्ययान बनाना है। तो ये जो डिस्कवरर और एक्सप्लोरर्स होते हैं ये क्षत्रिय भाव, और उसमें युद्ध भी इन्वॉल्व है। तो ये थर्ड लेवल होती है। आइलैंड्स ऑफ द ब्लेस्ड, ये वो ग्रीक मिथोलॉजी में है जो योद्धा होते थे जिन्होंने एक राइटियस चीज के लिए युद्ध लड़ा है, सत्य की तरफ खड़े होके। वो मृत्यु के बाद आइलैंड्स ऑफ द ब्लेस्ड में जाते थे, जहाँ देवता उनका स्वागत करते थे, उनके साथ वो कुछ समय रहते थे। भारतवर्ष में भी ये कहा गया है कि युद्ध भूमि जब तब तुम्हारी मृत्यु होती है युद्ध लड़ते हुए, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ उसका भाव है क्षत्रिय भाव का। ही लीव्स द लास्ट लैंड्स, क्रॉसेस द अल्टीमेट सीज। फिर वो क्या कहता है, नहीं पृथ्वी छोटी है। अलेक्जेंडर तो पृथ्वी ढूंढ रहा था, वर्ल्ड, मुझे तो मंगल ग्रह पे जाना है, मंगलयान, नहीं मुझे और आगे जाना है। ये भी एक एक्सप्लोरर का भाव। लेकिन इसके बाद क्या जागता है, ब्राह्मणत्व। ब्राह्मणत्व क्या होता है, ही लीव्स द लास्ट लैंड, क्रॉसेस द अल्टीमेट सीज, ही टर्न्स टू इटर्नल थिंग्स, इज सिंबल क्वेस्ट। कहता है बाहर की तो मैंने देख ली दुनिया, अब मुझे सेटिस्फैक्शन तो नहीं हुआ, कुछ और ढूंढ रहा हूं। तब वो अपनी यात्रा को अंदर की ओर मोड़ता है। मैं कौन हूं, ये सृष्टि क्या है, संसार क्या है, जिज्ञासा, प्रश्न ये जो उठते हैं, ये ब्राह्मणत्व का लक्षण है। कोई शर्मा पांडे बनने से ब्राह्मण नहीं बन जाता है। ब्राह्मण वो होता है जिसके अंदर ये भाव जाग गया कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, इसके पीछे सत्य क्या है। तो वो उस दिशा में अपनी यात्रा को मोड़ देता है। लाइफ चेंजेस फॉर हिम इट्स टाइम कंस्ट्रक्टेड सीन्स, इट्स इमेजेस वेलिंग इन्फिनिटी। तब वो क्या करता है, ढूंढता है उस अनंत दिव्य पुरुष को जो ये सारे बाहर की चीज़ों के पीछे छिपा है। तो उसकी अब क्वेस्ट चेंज हो गई इस सब से गुजर के। अर्थ्स बॉर्डर्स रिसीड एंड द टेरेस्ट्रियल एयर। टेरेस्ट्रियल एयर से यहाँ अर्थ है कि वो जो एटमॉस्फेयर पृथ्वी का जो बांधे रहता है, जिसमें हम हर समय केवल भोजन के, धन के, जॉब, मैरिज, इन्हीं चीज़ों के पीछे जो पड़े रहते हैं, अब वो ये जो एटमॉस्फेयर है उसके जीवन में अब नहीं आता है। कोई और चीज़ उसको खींच रही है, आकर्षित कर रही है। सूर्य मीन्स इनर जर्नी में, द इनर सन, द इनर मून, तो वो उसको ढूंढने लगता है। Earth's borders recede and the terrestrial air hangs round him, no longer its translucent veil. तब उसके सामने एक नया जगत, एक नया दृश्य प्रकट होने लगता है जो छिपा हुआ था। क्यों छिपा हुआ था? अब लोग अक्सर कहते हैं, रैंडमली बोलते हैं, कॉफ़ी टेबल पर आप सुनोगे, अरे भगवान तो है नहीं। आप पूछो क्यों? हमने नहीं देखा। तो आपने कभी प्रयास भी किया देखने का? सारे दिन तो आप शेयर मार्केट का भाव ढूंढते रहे, अचानक आपने कॉफी टेबल पर भगवान नहीं है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वो वेल है। अगर भगवान पास में आ भी जाएंगे तो आप उनसे क्या पूछोगे, भैया सब्जी किस भाव में दी? तो वो सब्जी वाले का रूप धर के आएंगे, नहीं तो आप तो पहचानोगे नहीं, और फिर आप उनसे यही बोल तोल करोगे। अगर वो ये भी कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, तुमको मैं मुक्ति दे दूंगा, तो आपकी तो व्यापारी बुद्धि है। आप पूछोगे मुझे क्या देना पड़ेगा इसके बदले में? तो भाव लगा देंगे, तुम्हें अपना ईगो देना पड़ेगा, सब ले लूंगा मैं। नहीं, ये तो बहुत कॉस्टली है। क्योंकि हमारी बुद्धि की सीमा है। और वही जब आपकी क्वेस्ट जाग जाती है, तो जो बात हुई है उनकी अमीर खुसरो की, आपसे सारा राज्य ले लेंगे, तो आप कहोगे बहुत सस्ता था भगवान को पाना। तो ये एक जर्नी है जिसमें रीबर्थ के थ्रू हम तैयार होते हैं इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। He has crossed the limit of mortal thought and hope. अब ब्राह्मणत्व के आगे क्या आता है? ब्राह्मणत्व इज नॉट द लास्ट लिमिट। ये 4 ह्यूमन इग्नोरेंस में चलने वाली यात्रा है। इसको आप तमोगुण प्रधान, तमो रजोगुण, रजोगुण प्रधान, रजो सत्वगुण, इससे जोड़ सकते हैं। 4-fold ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। इसके बाद क्या आता है? अब इसीलिए जो पुराने समय में ब्राह्मणत्व वॉज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट, बिकॉज विजडम वहाँ आती है, एंड द क्षत्रिय बिकॉज स्ट्रेंथ है उसके अंदर।
Business, Vaishya Bhav is where you are entering into the commerce of life. It is important. Shudratva, जहाँ you are dealing with Mother Earth and what it can give. तो हर चीज की अपनी जगह है. पर ये चारों मिल करके फोरफोल्ड ऑर्डर बनाते थे. पर ये भी इस सोशल ऑर्डर के ऊपर भी है कुछ. उसके परे जब आप जाना चाहते हो तो कहते थे भाई अब तुम यू आर बिकमिंग टू रिबेलियसली इंडिपेंडेंट. तो सन्यासी को कहते थे दूर रहिए, आप आएंगे आपका स्वागत सत्कार होगा, पर घर में ज़्यादा दिन मत रुकिएगा. बिकॉज ही वॉज फियर्सली इंडिपेंडेंट. जितने भी ये लोग सीकर्स हुए आप इनके जीवन को पढ़ो. दे वर फियर्सली इंडिविजुअलिस्टिक, फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड पीपल कुडंट अंडरस्टैंड. स्वामी विवेकानंद की एक चिट्ठी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चिट्ठी है. अमेरिका गए तो किसी ने उनके बारे में एक भारतवर्ष में चिट्ठी लिख दी कि भाई वो तो वहाँ खूब पैसा ले रहे हैं और अमेरिकन सुंदरियों के बीच में वो रहते हैं, कंफर्ट की आदत हो गई है. तो अब वो ब्रह्मचारी तो रहे नहीं. जस्ट इमेजिन दिस लेटर फाउंड ए वे टू स्वामी विवेकानंद. किसी ने पूछा और स्वामी विवेकानंद तो लियोनाइन कहते नॉट ए पेनी आई हैव केप्ट विद माई सेल्फ एंड आई कैन टेल यू दैट माई वाव ब्रह्मचर्या स्टिल स्टैंड्स इंटैक्ट. एंड किसी ने तुमसे ये अगर कहा है तो उससे डायरेक्ट पूछो कि किसने कहा है, उसको कैसे पता चला, एंड द ट्रूथ विल बी नोन. दैट इज अ पावर. इट्स इज वेरी पावरफुल लेटर. आई हैव इट विद मी. मतलब दैट इज द काइंड कि अब आप किसी चीज से, अब वो फ्रीडम में जी रहे हैं तो उनके लिए अंतर नहीं होता है कि आप अमेरिकन हाउस में जो लोग ये करते हैं ना सन्यासी, कि नहीं हम तो वहाँ नहीं, हम तो इसका छुआ नहीं खाएंगे, हम तो दिन में एक टाइम खाएंगे, हम तो एक रंग का कपड़ा पहनेंगे, हम तो पत्ते के ऊपर पाँव रखेंगे, या कुछ तो इस हद तक जाते कि हम कपड़ा पहनेंगे ही नहीं. होती ना, अब वो आती हैं टीवी प्रोग्राम पे, अब कवर अब वो नहीं पहनेंगे लोगों को, अब दे कांट शो ऑब्सेनिटी. तो अब वो इस तरह से, अब ये सब की जरूरत नहीं होती है जो इंसान वास्तव में फ्री है. दिस इज फ्रीडम कि आप चेंज में भी फ्री हो. जो फ्री होता है अंदर में उसको कोई चीज नहीं बांध सकती बाहर संसार की. तो लेकिन वो फ्रीडम बहुत बाद में आती है. प्रारंभ में तो जब वो फ्रीडम का कोई अधिकारी होता है तो लोग कहते हैं तुम संसार से दूर रहो. यही दक्ष प्रजापति की प्रॉब्लम थी. शिव जी नहीं आने चाहिए. सती तुमने विवाह कर लिया, मैं मान गया. ही वांटेड शिवा टू लिव एज सन इन लॉ इन हिज हाउस. अब वो तो वहाँ नियम कानून है, शिव जी तो कोई नियम नहीं मानते. तो मन किया तो बैल पर बैठ जाएंगे, जो मर्जी बागंबर, वो मृगशाला पहन ली. अब उनको डिजाइनर सूट आप नहीं कंपेल कर. तो बहुत घबराता था दक्ष. तो वो कहता था इनको दूर रखो, है कुछ इनमें पावर तो है, लेकिन डोंट ब्रिंग हिम टू नियर. मेरी बेटी तो चली गई, दैट इज नेचर वेडेड टू द लॉर्ड, लेकिन पास में आएंगे ये मेरे सारे राज्य में उलट पुलट कर देंगे. जब भी डिवाइन बीइंग्स आए, लुक एट कृष्णा, ही अवेकन पीपल टू फ्रीडम एंड डिलाइट विदाउट लेटिंग देम लिव अनदर काइंड. बोले यू कैन लिव नॉर्मली एंड येट बी इनवर्डली फ्री. तो वो अब उसकी जो क्वेस्ट है वो बियॉन्ड अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बाहर चली जाती है. स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. तो यहाँ बड़ी सुंदर उसका वर्णन है. ही हैज क्रॉस द लिमिट्स ऑफ मॉर्टल थॉट एंड होप. सारे सिस्टम्स के बियॉन्ड चला जाता है वो व्यक्ति. मेनी ऑफ देम आर आइकोनोक्लास्ट. इट्स नॉट नेसेसरी. यू कैन बिगिन टू अंडरस्टैंड ए न्यू मीनिंग इन ऑल दिस. लेकिन वो इन सब चीज़ों के परे. मॉर्टल लिमिट क्या होती है थॉट की. एक दिन हम फोटो फ्रेम पे जब अपने पूरे सपरिवार, दादा, मेरे दादा, मेरा खानदान, इसके साथ में फोटो फ्रेम पे रहूँगा, लोग याद करेंगे मुझे, इसने इतना बैंक बैलेंस जोड़ा, एक माला चढ़ाएंगे, एक अगरबत्ती लगाएंगे. कोई करता नहीं है, बहुत अच्छा है. पर लोगों की मॉर्टल लिमिट थॉट की यही होती है ना. होप की क्या होती है, मैं और हम दो, हमारे दो, सब बड़े सपरिवार सुख. दिस इज द लिमिट ऑफ मॉर्टल थॉट. इट्स सच ए लो एम, पर इसी में लोग जीते हैं. तो लेकिन इसने क्रॉस कर लिया है मॉर्टल लिमिट. इवन मॉर्टल लिमिट ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. ये पंडित है, ये गुणीजन है, इसको पद्म विभूषण मिल जाएगा. इन सब चीजों के पार चला गया. इट डजंट केयर. एक जगह श्री अरविंद लिखते, आई केयर ए बटन फॉर नेम और फेम. आई केयर ए बटन फॉर दीज थिंग्स. व्हेन यू गो टू दैट पॉइंट, व्हाट डू यू केयर फॉर मेंस अपलॉज एंड देयर क्रिटिसिज्म्स. सो वो अवस्था आ जाती है
तो तब उस अवस्था में ही हैज रीच्ड द वर्ल्ड्स एंड एंड स्टेयर्स बियॉन्ड द आईज ऑफ मॉर्टल बॉडी प्लंज देयर गेज इनटू आईज दैट लुक अपॉन इटर्निटी. अब आपके मन में एक ही है, भगवान का दर्शन हो जाए. देखिए बहुत कम लोग जानते हैं सुदामा नेक्स्ट लाइफ में ही बिकेम एन असुर. नो व्हाई? मेरी अपनी इसकी समझ है, वैसे तो इसमें बहुत सारी. देखो उसके पास कितना अच्छा मौका था. अंडरस्टैंड दिस स्टोरी दिस वे. ही वेंट ऑल द वे टू मीट कृष्णा, योग योगेश्वर कृष्ण. क्या उसके पास मौका था? वो कह देता अब कन्हैया कहाँ जाऊंगा मैं, महल ताज, मुझे तुम अपना लो, चाकर बना लो. लेकिन उसके दिल में तो यही था कन्हैया घर बना दे, मैं कैसे बोलूं, मित्र बड़े अच्छे हैं. कन्हैया ने घर दे दिया, वापस चला गया सुदामा. ये कहानी का ये ओनली फर्स्ट पार्ट है. वह पार्ट है जो घटित नहीं हुआ, जो घटित हो सकता था. सुदामा के पास ये चॉइस थी. इसीलिए कृष्ण जी कुछ नहीं कहते हैं, वेट कर रहे हैं. अंत में भी वो कुछ नहीं कहते हैं. He doesn't say that I have given this, you go back, and he goes with heavy heart, discovers कि घर बना दिया. पर सोचो सुदामा का जीवन क्या होता यदि वो ये कह देता अब मैं क्या करूँगा राजपाट, अब तो बस तुम्हारा हो गया. मीरा ने यही तो डिफरेंस था. मीरा का देखिए वो महल से चली जाती है बाहर कृष्ण की खोज में. मैं तो सांवरे के रंग राची, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई. सो ये डिफरेंस होता है. तो एक समय आता है जब वो ही लुक्स इनटू द आईज ऑफ इटर्निटी. इसके बाद क्या प्रारंभ होता है? ए ग्रेटर वर्ल्ड टाइम्स ट्रैवलर मस्ट एक्सप्लोर. अब उसकी एक नई यात्रा प्रारंभ होती है ब्राह्मणत्व के तरह परे, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की. एट लास्ट ही हियर्स ए चैंटिंग ऑन द हाइट्स एंड द फार स्पीक्स एंड द अननोन ग्रोज नियर. भगवान है नहीं, भगवान की वाणी सुनने लगता है, फ्लूट सुनता है, जानता है कि हाँ पास में हैं. ही क्रॉसेज द बाउंड्रीज ऑफ द अनसीन एंड पासिस ओवर द एज ऑफ मॉर्टल साइट टू ए न्यू विजन ऑफ हिमसेल्फ एंड थिंग्स. सो तब उसके अंदर एक नई चेतना जागृत होती है. अब वो क्या होती है? ही इज ए स्पिरिट इन एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड. वो तो दिव्यता को धारण किए, लेकिन ये संसार अभी पूरा नहीं बना है. इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस. दैट नोज हिम नॉट एंड कैनॉट नो इट सेल्फ, द सरफेस सिंबल ऑफ हिज गोललेस क्वेस्ट टेक्स डीपर मीनिंग्स टू हिज इनर व्यू. His is a search of darkness for the light, of mortal life for immortality. Asudoma sadgamya, tamasoma jyotirgamya. In the vessel of an earthly embodiment over the narrow rails of limiting sense, he looks out on the magic waves of time. Narrow rails, senses आपको नहीं दिखाना चाह रही हैं, तो क्या भाव है? Narrow rails, उसके परे आप देखने लगते हो. क्यों? क्योंकि you want to see. यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अपीयरेंसेस. जब तक हम अपीयरेंसेस में बंधे हुए हैं, सेटिस्फाइड हैं, उसी को लास्ट लिमिट समझ रहे हैं, तब हम कैसे देखेंगे? तो सेंसेस तो रियलिटी नहीं दिखाती है ना, दे वीव रियलिटी. इट्स नॉट, वो तो इमेजेस परसेप्शन है, दे डोंट शो अस रियलिटी. अगर हम उसको सत्य समझेंगे तो सत्य को कैसे जानेंगे? अब ये और कुछ लाइन नीचे. सेलर ऑन द इनकॉन्शियस फैथमलेस सी, ही वॉयजेस थ्रू ए स्टारी वर्ल्ड ऑफ थॉट ऑन मैटर्स डेक टू ए स्पिरिचुअल सन. ये चैलेंज है. इस मैटर को त्याग के नहीं जा सकता है. मैटर की डेक, यानी उसको इसी मैटर को इतना कर देना है रूपांतरित कि यही मैटर टेक ऑफ करे टुवर्ड द सन. सी हाउ वी कैन कनेक्ट इट विद द एंटायर अर्थली जर्नी फ्रॉम बुलक कार्ट. ये सब तो मैटर से बना है. स्पेसशिप भी मैटर से बना है, लेकिन कैसे एक अलग तरह का मैटर है, अलग तरह का फ्यूल है. तो दिस इज द वर्क ऑन मैटर्स डेक टू ए स्पिरिचुअल सन, नॉट डिस्कार्डिंग द मैटर्स डेक एंड फ्लाइंग टुवर्ड द सन इन सम इथीरियल बॉडी. हिज गोल इज फिक्स्ड आउटसाइड ऑल प्रेजेंट मैप्स, बट नन लर्न्स विदर थ्रू द अननोन ही सेल्स और व्हाट सीक्रेट मिशन द ग्रेट मदर गेव. लास्ट में उसके सामने कौन प्रकट होती हैं? जगदम्बा. ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब लास्ट में कहते हैं हमारा ओरिजिन कहाँ है, तब जगदम्बा प्रकट होती हैं. कहते हैं हम कौन है? कहते मैं बताती हूँ, मेरी संतान हो तुम. क्या करना हमें? तुम सृष्टि का निर्माण करोगे, तुम इसका
पालन करोगे, तुम संहार करोगे। शक्ति कहाँ है हमारे अंदर? मैं दे रही हूँ शक्ति, देवात्म शक्ति। तो वो अपने ही एक एक विग्रह को शक्ति रूप में उनके साथ जोड़ती हैं। देन दे डू व्हाट दे हैव टू डू। सो लास्ट में कि ये गेम क्या है, विदाउट द डिवाइन मदर हम नहीं जान पाते हैं। इसीलिए जो पुरुष पक्ष प्रधान जो रहा है वेदांतिक व्यू, उसमें आप बियॉन्ड चले जाते हो, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? क्योंकि ये तो डिवाइन मदर का खेल है। वो तो केवल उन्होंने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, ओरिजिनल पुरुष ने भी यही कहा, तुम्हार कर्म तुम ही करो। मैं तो देख रहा हूं। तो इस प्रकार से ये यात्रा चलती रहती है। ही कैरीज हर सील्ड ऑर्डर्स इन हिज ब्रेस्ट। इवन जब आप बियॉन्ड चले जाते हो, उस सत्पुरुष को पा लेते हो, स्टिल यू डोंट नो कि इस क्रिएशन का तात्पर्य क्या है। लेट विल यू नो ओपनिंग द मिस्टिक स्क्रिप्ट whether to a blank port in the unseen. Blank port is nirvana. He goes, or armed with her fiat, to discover a new mind and body in the city of God and enshrine the immortal in his glory's house and make the finite one with infinity. तुम आए थे यहां उस डिवाइन मदर का मंदिर बनाने के लिए, तुम भाग खड़े हुए। बड़ा कठिन है। बाद में पता चलता है कि जो कठिन खेल था उसके पीछे शक्ति भी उन्हीं की है। जैसे जैसे ये खेल अपर लेवल पे जाता रहता है, डिवाइन मदर भी अपनी फोर्स को बढ़ा करके हमको देती हैं। तो ये भाव भी कुछ उसमें नीचे आता है। He sails through life and death and other life. Rebirth का पर्पस इज इवोल्यूशन, विकास. He travels on through waking and through sleep. आप ये नहीं कि आप कर रहे हो कॉन्शियसली या नहीं, सब कॉन्शियस योगा। इसीलिए जीवन में अघटन घटनाएं होती हैं, सरकमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि यू आर कंपेल्ड। वाई? बिकॉज इसके पीछे एक डेस्टिनी ऑपरेट करती है। डेस्टिनी के पीछे अल्टीमेटली भगवान खड़े हैं। लास्ट शॉट इज कॉल्ड बाय हिम। इट इज नॉट ओनली द पाप पुण्य का लेखा जोखा, लेकिन उसका जो अल्टीमेट वैल्यूएशन है। सो ही, यू कांट हेल्प इट। आप कह रहे हो कि मैं तो नहीं, मुझे प्रोग्रेस करनी है, ठीक है, स्टे विद दैट। एक स्टोरी, एक साइंटिस्ट जो भगवान को नहीं मानता था, फिर काफ़ी एज में थोड़ा बीमार हुआ काफ़ी, तो उसने सुन रखा था फ्रांस में जो लूट्स है वहाँ स्प्रिंग है, उसमें नहाने से तुम क्योर हो जाते हो। एक दिन ही वॉज कॉट, समबडी सॉ, अरे अरे यू डोंट बिलीव इन गॉड, व्हाई आर यू, कहा कौन जाने क्या काम आ जाए, अभी तो मुझे पैरालिसिस हो गया है, आई जस्ट वांट टू, इफ पॉसिबल जस्ट गेट क्योर्ड। नॉट दैट एवरीबडी हैज टू डू इट, लेकिन एक वो नेचर तुमको पुश करती है उस दिशा में जहां पर तुमको किसी ना किसी रूप में वो डिस्क्लोजर होगा। He sails through life and death and other life. He travels on through waking and through sleep. A power is on him from her occult force that ties him to his own creation's fate. प्रकृति से तुम्हें बांधा गया है, छल नहीं किया गया है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम इवॉल्व करते हो, प्रकृति भी इवॉल्व करती है। द टू आर वन। तभी तो मैनिफेस्टेशन होगा, तभी तो इस संसार में भगवान का प्रकटन होगा नाम रूप के आधार पर। ये किसने बांधा है? ओरिजिनली डिवाइन ने बांधा है इसको। जो शीघ्रता में होते हैं, छोड़ के तोड़ के चले जाएंगे, हम किसी आश्रम ज्वाइन कर लेंगे। कहा था ना किसी ने कि एक आश्रम कोई मिला था, कहता है हमने तो जी सब छोड़ छाड़ के आश्रम में आ गया हूँ, हमने संन्यास ले लिया है। तो क्या छोड़ा है आपने? कहता है मैंने शादी की थी, मेरे 6 बेटियां, सबको मैं छोड़ के आ गया। मैंने कहा आप यहाँ हो, साधना आपकी पत्नी कर रही है वहाँ संसार में, यही डिफरेंस है। दैट इज नॉट द वे, यू कांट। अब इस आश्रम में तो माने कि यही ऐसा है कि आप नहीं छोड़ सकते हो। जो चीज़ें आप छोड़ के आए हो वो चैलेंजेस आपको यहाँ, बिकॉज इट इज ऑकल्ट फॉर्मेशन, माँ का फॉर्मेशन है ये साधारण जगत नहीं है, ये पता नहीं चलता है। आप जो जो चीज़ सोच रहे हो कि आपने छोड़ी है, आपको चैलेंजेस यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये फ़र्क है कि यहाँ पे उस चैलेंज के पीछे डिवाइन मदर डायरेक्टली इंटरवीन करती हैं, स्ट्रिप बेयर करती हैं आपको अच्छे से, उसके बाद आपको पकाती हैं आग में, अच्छी टेस्टी डिश बनती है, फिर कहती हाँ ये स्वादिष्ट है। तो he sails through life
अच्छा नहीं, ये हो गया। कब तक उसकी यात्रा चलती रहेगी? एंड नेवर कैन द माइटी ट्रैवलर रेस्ट एंड नेवर कैन द मिस्टिक वॉयज सीज। अब देखिए, बाहर की यात्रा, शरीर यात्रा वास्तव में हमारी आत्म तत्व की यात्रा है, लेकिन प्रकृति के साथ हो रही है। प्रकृति ले जा रही है, लग रहा है कि वो खिलौना बना रही है, लेकिन वो खेल खेलते खेलते खिलौने के अंदर जान डाल रही है। खेलते खेलते खिलौने के अंदर मन विकसित हो रहा है। खेलते खेलते प्रकृति उस खिलौने को आत्मवान कर रही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्ले। तो ये यात्रा कब तक चलती रहेगी? टिल द नेसिएंट डस्क इज लिफ्टेड फ्रॉम मैन सोल एंड द मॉन्स ऑफ गॉड हैव ओवरटेकन हिज नाइट। इसीलिए मैं हर समय गुड मॉर्निंग करता हूँ। ये मैं अभी रहस्य, सब लोग पूछते हैं कि आप रात को भी गुड मॉर्निंग क्यों करते हो? इसलिए टिल मॉन्स ऑफ गॉड हैव ओवरटेकन हिज नाइट। तब रात कुछ नहीं होती है, अंदर में मॉर्निंग ही होती है। मॉर्निंग क्या है? हर समय आप सूर्य आलोकित जीवन होता है, भविष्य की ओर आप देख रहे होते हो। नाइट क्या होती है? आप रेस्ट ले लो, रिटायर्ड हो गया मैं। तो मॉर्निंग क्या होती है? भविष्यगामी होती है। तो इसलिए टिल द मॉन्स ऑफ गॉड हैव ओवरटेकन हिज नाइट। एज लॉन्ग एज नेचर लास्ट ही टू इज देयर। आप भाग नहीं सकते हो। फॉर दिस इज श्योर दैट ही एंड शी आर वन। अब इसको हाईएस्ट ट्रुथ पे ले जा रहे हैं। पुरुष प्रकृति दो नहीं है, एक ही सत्य के दो पॉइज हैं। Even when he sleeps, he keeps her on his breast. Whoever leaves her, he will not depart to repose without her in the unknowable. यही कहानी ना श्रृंग ऋषि की। हम तो खाली शिव जी की प्रार्थना करेंगे, आपने विवाह कर लिया, पार्वती जी आ गई, अब वो हमारे वाले शिव जी नहीं रहे, तो शिव जी गिव्स अ लेसन, दे बोथ कम टुगेदर, उमा महेश्वर। अब ये तो बस प्रणाम शिव जी को करते हैं, कहते ये तो छल है, माया है। शिव जी भी माया में आ गए, मैं नहीं आया। तो शिव जी कहते हैं कि तुम परिक्रमा नहीं लोगे, ठीक है। अब परिक्रमा में तो दोनों साथ हैं, क्या करेंगे? तो वो बन जाते हैं कीड़ा, और जो उड़ता हुआ जो होता है ना पतंगा, केवल शिव जी की जटा के चारों तरफ घूम करके आ जाते हैं कि हमने तो बस शिव जी की परिक्रमा ली। तब माता पार्वती कहती हैं, आई कैन सी, मैं देख रही हूँ कि तुमको प्रकृति की आवश्यकता नहीं है, तो मैं अपने आप को विड्रॉ कर लेती हूँ तुमसे। तो जब विड्रॉ कर लेती हैं तो सब तो प्रकृति है, ही बिकम्स डिसएम्बॉडीड। अब कुछ भी नहीं है, ही जस्ट ड्रॉप्स। इवन पतंगा है, प्रकृति है ना जो ऑपरेट कर रही है, रूप है, नाम है। तब वो कहते हैं माँ मैं समझ गया मुझे आप। सो नेचर के बिना आप, आज किसी ने सुबह ये प्रश्न भी किया था, थ्रू नेचर यू हैव टू ट्रांस, नेचर हरसेल्फ विल शो यू द वे, बट व्हेन, जब आप इस निम्न प्रकृति को ट्रांसेंड करते हो तो वैनिश नहीं होती है, वो अपने नवीन रूप में, शक्ति के रूप में प्रकट होती है। दैट इज द 10 महाविद्या ऑफ द उपनिषद। वही जो धूमावती है वही त्रिपुर सुंदरी है, पर यू हैव टू गो थ्रू स्टेप्स एंड स्टेजेस। निम्न प्रकृति के ही किसी शक्ति को पकड़ के आप आगे बढ़ोगे। जब आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसका ओरिजिनल स्वरूप तो वहां है। तो दैट इज द होल जर्नी। Whoever leaves her, he will not depart. There is a truth to know, a work to do. अब वो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, श्री अरविंद कहते हैं ब्रह्म सत्यम न मिथ्या, जगत सत्यम न मिथ्या। जगत भी सत्य है, क्यों? क्योंकि ब्रह्म से ही जो प्रकट हुआ है। दो रिंच तो हो नहीं सकते हैं। जो सत्य से प्रकट हुआ है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? तो यहां पर उसी का भाव, हर प्ले इज रियल, a mystery he fulfills, there is a plan in the mother's deep world whim. अब इसको प्ले की तरह देखो तो कितना मजा है इसमें। क्या होने वाला है अप्रत्याशित, आपको नहीं मालूम है। अब मान लो आपको सारा पता हो, लूडो का गेम आप खेल रहे हो, आपको सब पता हो कि 2 उसके बाद मैं ये सीढ़ी चढ़ूंगा, 15वें मुंह पे मैं नीचे आ जाऊंगा, तो आप क्या खेलोगे? आप बोलोगे भाई, the beauty of that game is actually, if you see, if you remove this idea, everybody will win. You have to just keep playing. Even जो एक प्लेयर है वो करता जाएगा, अंत में वो पहुंच जाएगा at some point. तो there is, even अगर अकेले खेल रहे हो उस खेल को, I don't know whether people have played Snakes or Ladder alone or not. You can play it alone with the same joy. Why? Because आपके लिए वही अप्रत्याशित चीज है कि अगले मूव में आपका ये आएगा या वो आएगा। दैट इज द जॉय ऑफ द गेम। पर पहुंचोगे जरूर वहां पे। यू हैव टू जस्ट परसिस्ट एंड बी पेशेंट। तो
तो उसी प्रकार से यह है कि ए पर्पस इन अर वास्ट एंड रैंडम गेम. अब आ रहा है कि वो क्या पर्पस था यात्रा का जो प्रारंभ हुई थी. दिस कॉन्स्टेंट विल शी कवर्ड विथ हर स्पोर्ट टू इवोक ए पर्सन इन द इम्पर्सनल वॉइड. आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर माता जी ने टेनिस खेल खेल के लोगों को, वो निरोधा नहीं जाते थे जब माँ टेनिस खेलती थी, तो माँ ने पूछा क्यों नहीं आते हो? नहीं, मुझे चांस तो मिलता नहीं है, मुझे देखना पड़ता है. क्या तुम्हें पता है हर एक स्ट्रोक के साथ मैं तुम्हारे कितने कर्मों को रिमूव कर रही थी, जो एनर्जी में तुम्हें दे रही थी थ्रू दिस प्ले. क्योंकि व्हेन शी इज प्लेइंग डायनामिकली, आप देखो माँ की दो प्रकार की पिक्चर है. एक जो स्टैटिक है, हैव यू नोटिस्ड मदर्स डायनामिक पिक्चर, टेनिस या वो स्टेप कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, दैट इज ए डायनामिक मोशन. तो कहती तुम्हें पता नहीं है कि जब मैं ये टेनिस खेल रही हूँ तो शी इज रिलीजिंग ट्रेमेंडस एनर्जी फ्रॉम विद इन, एंड अगर आप उसको देख भी रहे हो तो दैट इज समथिंग. तो ये लगता था कि वर्ल्ड विम क्या, माँ लोगों नहीं समझ आता था माँ टेनिस क्यों खेल रही हैं. एट 70 शी पिक्ड अप टेनिस अगेन एंड स्टार्टेड प्लेइंग. तो लोगों को लगा कि शायद अपने फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए. दैट वाज नॉट द पर्पस. शी वाज वर्किंग ऑन मैटर, शी वाज ट्रांसफॉर्मिंग मैटर, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम releasing this energy from within matter into the matter which was all around. तो ये purpose in her wide world whim कि माँ क्यों, ये many people didn't understand, playground क्यों है, meditation hall बोल के नहीं है, playground क्यों है. तो ये purpose है. So इससे क्या, to evoke a person in the impersonal void, व्यक्ति, individual, ये भी एक important work है divine का. इंडिविजुअल, यूनिवर्सल एंड ट्रांसेंडेंट, ये तीन लेवल पे हम लोगों को अपने आप को जानना है. तो उनका तरीका क्या है प्ले का? विद द ट्रूथ लाइट स्ट्राइक अर्थ्स मैसिव रूट्स ऑफ ट्रांस, वेक ए डम सेल्फ इन द इनकॉन्शियंट डेप्थ्स एंड रेज ए लॉस्ट पावर फ्रॉम इट्स पाइथन स्लीप, दैट द आईज ऑफ द टाइमलेस माइट लुक आउट फ्रॉम टाइम एंड द वर्ल्ड मैनिफेस्ट द अनवेल्ड डिवाइन. ट्रूथ लाइट से, वो लाइटनिंग होती है जो स्ट्राइक करती है. आप सोए हुए हो, गफलत में सो रहे हो, अनकॉन्शियस में सो रहे हो, तो पहले माँ आके धीरे से, उठ जा बच्चे, स्कूल का टाइम हो गया. नहीं मम्मी, पहले तो रिस्पॉन्ड ही नहीं. थोड़ी देर बाद आई, जल छिड़का, नहीं. थोड़ी देर बाद उनका स्वर और ऊंचा हुआ. थोड़ी देर बाद उन्होंने शेक किया आपको, पाइथन पावर अचानक, क्यों ऐसे कर रही हो? तो माँ कहती ठीक है, अभी तुझ मुझे जो बोल ले, लेकिन दिस इज हाउ. सो यही चीज जीवन में अप्लाई करती है. भगवान पहले बांसुरी बजाते हैं, आ जाओ. हम कहते हैं प्रभु ये कोई टाइम है, आप सुर में बजा रहे हो लेकिन बेवक्त बजा रहे हो, रात 12 बजे बजा रहे हो, टाइम तो देखना चाहिए. तो भगवान कहते हैं मैं तो मज़े करता हूँ, मुझे तो टाइम बेटाइम, मैं तो बेटाइम ही करता हूँ. तेरे टाइम के अनुसार थोड़ी चलूँगा, टाइम मेरे अनुसार चलेगा. जो सुन लेते हैं वो चले जाते हैं, धन्य हो जाते हैं. बाकी सबके लिए कुरुक्षेत्र है. नहीं सुना, उसमें भी चॉइस आती है. कुरुक्षेत्र में भी फिर चॉइस देते हैं, चॉइस बहुत देते हैं भगवान. ऐसा नहीं कि जिंदगी ना आएगी दोबारा दोबारा तिबारा चौबारा. रीबर्थ हमारा कंसेप्ट ही यही है, 100 बार. तो उसमें हर बार एक चॉइस होती है. कृष्ण को चुनेगा, दुनिया को चुनेगा, कृष्ण को चुनेगा, दुनिया को चुनेगा, कृष्ण को चुनेगा, दुनिया. लास्ट में भी आपका इवन वार शुरू हो गया है. युयुत्सु तो उस समय चेंज करता है. वो कहता है नहीं, धर्म तो उधर ही है, जा रहा हूं मैं उस तरफ. आई डोंट वांट टू फाइट फ्रॉम दिस साइड. सो ये चॉइसेस जो आती हैं, इसके थ्रू हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है. जो इंसान चूज नहीं करता, माँ कहती है देन नेचर चूजेस फॉर यू. यू आर ड्रिवन बाय मास कॉन्शियसनेस. जो ये कहता है कि नहीं मैं चुनाव नहीं करूंगा, मेरे माता पिता ने जो कह दिया वैसे ही पालन करूंगा, आज्ञाकारी जैसा समाज है वैसे ही चलूंगा, देन यू हैव टिल्टेड योर इवोल्यूशन. समाज के लिए आप बहुत अच्छा मॉडल बनोगे. देखो कितना आज्ञाकारी पुत्र है, सॉरी कितना अच्छा है बच्चा, हमारे सारे रीति रिवाज का पालन करता है. बहू भी लाया है, जाति की लाया है, सारे घर के काम करती है. पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, नॉट नोइंग कि अब उसको वो भी बेचारा रुक गया, ये भी. तो ये भगवान क्या करते हैं, चैलेंजेस देते हैं. फिर
तो रीति रिवाज वाली बहू घर में आ करके सारे रीति रिवाज आपके अपसेट कर देती है। तब आपको लगता है पता नहीं ये सही था या वो। सो इन चैलेंजेस के थ्रू ट्रूथ लाइट स्ट्राइक्स मैसिव रूट्स ऑफ ट्रांस। हम सोए हुए हैं अनकॉन्शियसनेस में, तो ये चीजें आती हैं हमको सचेत करने के लिए, जगने के लिए। एक पर्सनालिटी, एक पर्सन, कितनी सुंदर चीज है। फॉर दिस एंड द वर्ल्ड मैनिफेस्ट द अनवेल्ड डिवाइन। ये तो सब कहते हैं ना छिपा हुआ है। हाँ भाई, तो हम कब से सुन रहे हैं, क्या छिपे ही रहेंगे? बाहर भी तो प्रकट होंगे। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं प्रकट होना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं कि केवल तेरी अंतरात्मा को दिख जाऊं। तो तैयार कर अपनी आंखों को, कानों को, सब वाणियों में मेरी वाणी सुन, सब दृश्यों में तू मुझे देख, सब विचारों को मेरी ओर मोड़, सब संकल्प में मेरा संकल्प सिद्ध हो। तेरे हाड़ मांस के अंदर से, बोन्स के अंदर से, स्किन के अंदर से फूट फूट कर मेरा तेज बाहर प्रकट हो। यही तो मैं भी चाहता हूं। देन वी अंडरस्टैंड कि ये संसार एक माया नहीं है, छलना नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, एक भगवान की अभिव्यक्ति है जो अभी पूरी नहीं हुई है। कहानी अभी शेष है। ये केवल इंटरवल हुआ है मनुष्य के आने पर, अब रियल कहानी शुरू होती है। तो यहाँ ये 3 लाइन जिससे हम रुकेंगे। फॉर दिस ही लेफ्ट हिज वाइट इंफिनिटी। अगर निर्वाण में ही जाना था तो हम लोग तो थे भगवान के पास, फिर आए क्यों यहां पर? फॉर दिस ही लेफ्ट हिज वाइट इंफिनिटी एंड लेड ऑन द स्पिरिट द बर्डन ऑफ द फ्लैश, ताकि हम सब इंडिविजुअल डिवाइन बन सकें। दैट गॉड हेड्स सीड माइट फ्लावर इन माइंडलेस स्पेस। वो जो ये विराट निश्चेतना जड़ तत्व इस भूमि पर दिव्यता का बीज पूरी तरह वृक्ष के रूप में बनकर प्रकट हो सके। तो हम लोग यहाँ पर हैं इस संसार को भगवान का गार्डन हाउस बनाने के लिए। अगर फिल्थ है तो ऑल द मोर रीजन कि हम इसको सुंदर बनाएं। यदि अंधकार है तो ऑल द मोर रीजन कि प्रकाश के संतान यहाँ पर अपने अंदर प्रकाश बढ़ाएं और प्रकाश से भर दें। लेकिन हम क्या करते रहे? ब्लैंक पोर्ट इन द अनसीन। ये बड़ा भयानक खेल है, परंतु हमारे अंदर वह छिपा है जिसके सामने भयानक से भी भयानक भय खाते हैं। वो अभय देता है, लेकिन उसके सामने भय भी भय खाता है। या हम यूँ कहें कि जिसको हम भयानक समझते हैं वो भी उसी का मास्क है। He has worn the mask of terror and pain। क्योंकि हम बांसुरी नहीं सुन रहे थे तो वो युद्ध क्षेत्र में आके कहते हैं, पूछते हैं आप कौन हैं? तो कहते हैं कालोस, आई एम टाइम द डिस्ट्रॉयर। क्यों आए हो? लोक क्षयकृत प्रवत्तो। मैं तो यहाँ इस सारी सभ्यता को जो विनाश के कगार पर खड़ी हो गई है, इसका विनाश करने आया हूँ। जो विनाश और सृजन दोनों को एक ही सत्य के 2 एंगल देख लेता है। मृत्यु और जीवन एक ही यात्रा के 2 पड़ाव हैं, और इस पड़ाव से गुजरती हुई पूरी यात्रा हमारी भगवान के उत्तरोत्तर प्रकटन की यात्रा है, प्रकृति के रूपांतरण की यात्रा है। सारे जो 4 वो बताए, सोल के, हमारी आत्मा के उन्नयन की यात्रा है। जो ये जान जाता है वो फिर संसार में हर अवस्था में आनंद में रहता है। स्तेषाम सुखम शाश्वती नेत्रेषाम।